आरा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एओक्ट के आह्वान पर 20 मई 2026 को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद को भोजपुर और बिहार सहित पूरे देश के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट समुदाय ने व्यापक समर्थन दिया। राज्य भर में दवा व्यवसायियों ने पूर्णतः स्वैच्छिक, शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस आंदोलन को सफल बनाया। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (BCDA) के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में दवा दुकानों को बंद रखा गया। आंदोलन से पूर्व राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया तथा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता को इस आंदोलन के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। एसोसिएशन के भोजपुर जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया कि यह आंदोलन केवल दवा व्यवसायियों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि वितरण व्यवस्था की विश्वसनीयता और लाखों छोटे एवं मध्यम लाइसेंसधारी दवा विक्रेताओं के भविष्य की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को सफल बनाने में केमिस्ट समुदाय ने एकजुटता और समर्पण का परिचय दिया है, जिसके लिए सभी सहयोगियों एवं समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के बैनर तले महावीर टोला, आरा में एक धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सतेंद्र सिंह, पंकज कुमार सिंह, मंटू दुबे, जयप्रकाश केशरी, लवकुश केशरी, अरुण पाठक, अजीत कुमार, बाल भगवान चौधरी, अशोक सिंह, दीपक कुमार, पवन सिंह, एकबाल जी, अशु गुप्ता, मनीष कुमार, भरत सिंह, मोनू कुमार, नीरज कुमार, प्रथम कुमार, सुनील कुमार, रामेश्वर नाथ पाठक, रंजीत सिंह सहित एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में जिले के दवा दुकानदार शामिल हुए। आंदोलन की प्रमुख मांगे दवाओं की अनियंत्रित एवं अनियमित ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए, बिना वैध ड्रग लाइसेंस एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के दवाओं की बिक्री तथा होम डिलीवरी पर सख्त नियंत्रण किया जाए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट, डीप डिस्काउंटिंग की नीति पर रोक लगाई जाए, जिससे पारंपरिक लाइसेंसधारी केमिस्ट प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए स्पष्ट, पारदर्शी एवं सख्त नियामक ढांचा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिससे मरीजों की सुरक्षा, कानूनी अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। GSR 817 एवं GSR 220 जैसी अधिसूचनाओं की समीक्षा कर उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। वर्तमान व्यवस्था में मौजूद कानूनी एवं व्यावहारिक विसंगतियों को दूर किया जाए। ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत जारी लाइसेंस केवल निर्धारित परिसर लाइसेंस्ड प्रेमिसेस के लिए मान्य है, इसलिए इंटरनेट माध्यम से दवाओं के प्रदर्शन, प्रचार अथवा बिक्री को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज हम लोग सरकार के दो कानून GMR 817 और GMR 220 के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय बंद किए हुए हैं। पूरे भारत की सारी दवा दुकानें आज बंद हैं। यही सरकार की जो दो कानून है, एक ऑनलाइन सप्लाई और कोरोना के काल में एक GMR 220 कानून लाया था होम डिलीवरी के लिए, जो कि कोरोना तो खत्म हो गया, उसके बाद भी आज उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उस कानून के आलोक में दवा सप्लाई किया जा रहा है होम डिलीवरी। सरकार अगर बात हमारी नहीं मानती है, सरकार से बात हुई है, पीयूष गोयल के साथ 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री से बात करके और अपने कैबिनेट से बात करके आश्वासन दिया था कि बात करके हम आप लोग को बताएंगे। अगर ये मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कुछ दुकानें हैं जो खुला हुआ है। नहीं, कोई दुकान नहीं खुला है। 2 दुकान हम लोगों ने खुलवाया है। हमारे संगठन के द्वारा 2 दुकान खुली हुई है, एक केसरी मेडिकल हॉस्पिटल रोड के पूर्व साइड में और एक जैन मेडिकल हॉस्पिटल के उत्तर साइड में। इसके बाद भी अगर किसी मरीज को कोई असुविधा होती है, सरकार को हम लोग लिख के दिए हुए हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग अपनी दुकान खोल के उस दवा को मरीज के स्वास्थ्य के लिए हम लोग अपनी दुकान खोल के उसको दवा देंगे। किसी पब्लिक को इससे कोई हानि नहीं पहुंचे,
ये हम लोग का मुद्दा है और यही लक्ष्य है। जब मरीजों को दवा मिल ही रहा है तो हड़ताल करने से क्या फायदा है? मरीजों को दवा नहीं मिल रही है, आकस्मिक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। ये तो दवा हम लोगों की ये खाने की सामग्री तो है नहीं, ये इसलिए हम लोग दुकान तो 2 खुलवाए हैं, वहीं पे दुकान मिलेगी, दवा मिलेगी। पंकज कुमार सिंह, राज्य उपाध्यक्ष DCPO। आज AICD का हम लोग संगठन है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, उसके आह्वान पर पूरा इंडिया का दवा दुकान बंद रखा गया। इसके बाद धरना का कार्यक्रम, उसमें 2 ही मांग है। ई फार्मेसी जो कानून लागू हुआ है उसको वापस करने के लिए, और कोरोना काल में एक इमरजेंसी में कानून लागू हुआ था जो कि घर पर दवा आप पहुंचा सकते हैं, बिना पुर्जा का भी दवा दे सकते हैं, उस कानून को अभी तक वापस नहीं किया गया। तो ये दोनों कानून को वापस करने के लिए मेरा संगठन डिमांड कर रहा है। आश्वासन मिलते गया। इस कानून के आड़ में बहुत सारी नकली दवा और नशीली दवा भी घर पर पहुंच जा रहा है। इसलिए इस कानून को हम लोग पब्लिक हित में, पहला बार हम लोग अपना स्वार्थ कुछ नहीं, हम लोग जनता के लिए, जनता के सही दवा उचित मूल्य पर उचित दवा मिल सके, 2 नंबर का दवा नहीं हो, दवा नहीं हो, वो 100% ओरिजिनल दवा होता है। कि वहाँ से जो दवा ऑनलाइन खरीदेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी टेल्मा एम दवा 40 करोड़ का पकड़ाया था, जो कि बीपी का बहुत अच्छा दवा है, पेंटोप्रीन भी पकड़ाया था। इसलिए ऑनलाइन दवा में नकली दवा बिकने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। शेड्यूल H1 का दवा बिना डॉक्टर के पुर्जा का मिल जा रहा है ऑनलाइन, जबकि मेरा डर व्यक्त करता है कि बिना डॉक्टर के पुर्जा पर वो दवा नहीं बेच रहा है शेड्यूल H1 का, जो कि ऑनलाइन में ऐसे ही घर घर पहुंच जा रहा है। नशीली दवा भी जल्दी पुर्जा बना के लोग डाल रहा है, जबकि डर व्यक्त है कि बिना फार्मासिस्ट का दवा नहीं बेच रहा है, बिना डॉक्टर के पुर्जा का नहीं बेच रहा है। तो वहाँ उस कानून का उल्लंघन हो रहा है। 4 हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये जो ई फार्मेसी कानून है गलत है। जो कोरोना काल में कानून लागू हुआ था इमरजेंसी के लिए, उसको वापस लेना चाहिए, ये भी गलत है। इसके आड़ में बहुत सारी नकली दवा पहुंच रही है, जिससे आम पब्लिक के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए हम लोग पब्लिक हित में उचित दवा उचित मूल्य पर मिल जाए। और बहुत सारा कॉर्पोरेट कंपनी का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार मार्जिन फिक्स की है दवा का कि 16 और 20, उसमें सारा खर्च है। तो फिर 30, 35, 25 का डिस्काउंट का बोर्ड कैसे लग रहा है? वो भी एक्ट का उल्लंघन है, खाद्य नियम का वो भी उल्लंघन है, जो डिस्काउंट का बोर्ड लग रहा है। इस सब हम डिमांड कर रहे हैं कि इस सब पर भी रोक लगाया जाए। पब्लिक मेरा गुमराह हो रहा है। वही दवा मान लीजिए कि हमको मिल रहा है कुछ पर पब्लिक 35% मिलेगा, कहाँ से देगा जब 20% डिस्काउंट मिल रहा है? तो इसलिए सब ऑनलाइन पे चल रहा है, सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। इसी का हम लोग विरोध किए हैं। ऑल इंडिया का कहना है कि यदि बातचीत हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। हर हाल में इस कानून को वापस करा करके रहेंगे, क्योंकि कानून जनहित में, इसमें हम लोगों को कोई फायदा नहीं। आम पब्लिक के लिए कानून है, जो उससे घाटा है आम पब्लिक। इसीलिए इस उद्देश्य से बंदी का 1 दिवसीय और धरना का आयोजन किया गया है। भारत भर की सभी दुकानें बंद है। सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया है, वार्ता चल रहा है। पीयूष गोयल जी वार्ता कर रहे हैं, बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री से वार्ता करके हम इस कानून को अभी भी बात कर रहे हैं कि वापस ले लेंगे। लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, जब तक वापस नहीं होगा इसके बाद हम लोग आगे के रणनीति बनाएंगे। आज 1 दिवसीय बंदी रहेगा 12 बजे रात। सत्येंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष भोजपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट।